सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू राइट कॉपीज इन कॉलेज एग्जाम की आपके आ पाए 90% प्लस मार्क्स इन कॉलेज। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला, अगर आपको कॉपी मिलती है तो आप सबसे पहले उसमें पेजेस चेक कर ले कि आपकी कॉपीज में पेजेस कितने हैं। अगर आपके कॉलेज में सेट है कि आपको 28 पेजेस की कॉपीज़ मिलती हैं या फिर 40 पेजेस की कॉपीज़ मिलती हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपनी कॉपी को देखना है। और जब आपको अगर कम मिलती है कॉपी, तुरंत उस कॉपी को वापस करना है, उसमें एंट्री नहीं करनी है। अगर आप एंट्री कर देते हैं तो आपकी कॉपी वापस नहीं होगी। बिकॉज ये मैंने बहुत बार होते हुए देखा है कि बहुत बच्चे ये चेक नहीं करते कि उनके कब पेजेस निकलते हैं और बाद में जब वो एंट्री कर लेता है तो उनकी कॉपी वापस नहीं होती है और फिर जितने ही पेजेस होते हैं उन्हें उसमें ही कंप्लीट करना होता है अपना पूरा क्वेश्चन पेपर। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं कि आप पहले जब भी कॉपी मिले तो उसे पहले चेक कर ले कॉपी को और तभी उसमें एंट्री करना शुरू करें। और मैंने आपको पहले बताया है, जब कॉपी मिल जाए तो उसके बाद उसमें साइंस जरूर करें, राइट। चलिए अब सेकंड बात, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो जब भी आपका आंसर आए तो उसे एक बॉक्स में बंद करके है। बिकॉज ये आपका अच्छा इफेक्ट डालता है टीचर पर, जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि आंसर कहाँ है कहाँ नहीं। आपका आंसर बहुत अलग ही चाहिए होता है, जहाँ से आपने यहाँ से शुरू किया और एंड में यहाँ तक आपका आंसर आ गया तो दिखता ही नहीं है टीचर को, और वहीं आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। थर्ड चीज़, अगर आप थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फर्स्ट पेज से जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो शुरू में आपको बिल्कुल ही क्लीन लिखना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ, क्योंकि पहली वीडियो जो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आएगा, क्योंकि इसके बाद ये रूल आपको फॉलो करनी है। और सबसे ज़रूरी बात, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेटर ले जाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अकाउंट हो, स्टैट्स हो, ये सभी जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो सबसे पहले अपने बैग को चेक करें कि उसमें कैलकुलेटर है या नहीं। अगर आप कैलकुलेटर नहीं लेके जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के चक्कर में थ्योरी क्वेश्चन जो हैं वो छूट सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं। ये बिकॉज ये ज़रूरी है। अगर आप 6 आवर्स की नींद नहीं लेते हैं और अगर आप कॉलेज में एग्ज़ाम देने चाहते हैं और वहाँ आपकी आंखें झुकने लगती हैं, नींद आ रही होती है, तो उससे आपका एग्ज़ाम बेकार हो सकता है। तो इसीलिए ये याद रखिए, जब भी आप कॉलेज एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले अच्छे से सोएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, मैं आज रात पढ़ लेता हूँ पूरा, मैंने इतने दिन से पढ़ा नहीं है। बिल्कुल मैं जानती हूँ कि बहुत ही ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अब इतने आपको 10th और 12th के बोर्ड नहीं देने हैं, ये आपकी कॉलेज एग्ज़ाम है, यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क, राइट। तो हार्ड वर्क को अपने साइड में रखिए और स्मार्ट वर्क करना शुरू कीजिए। बिकॉज अब आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई स्कूल के स्टूडेंट नहीं है। तो इसीलिए ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है। चलिए अब जानते हैं फोर्थ बात, अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो भूखे पेट बिल्कुल ना जाएं, कुछ ना कुछ खा के जाएँ। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के लिए वो जल्दी के चक्कर में कुछ खाते ही नहीं है और एग्ज़ाम में जाने से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। एग्ज़ाम में जाने के बाद यानी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जब भी घर से जाएँ कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाएँ। बेशक आप, मैं नहीं कहूँगी नाश्ता करके जाएँ, बिकॉज क्योंकि बीकॉम के जो एग्ज़ाम होते हैं वो इन शिफ्ट में होते हैं, तो 2 से 5 के बीच ही होते हैं एग्ज़ाम। तो इसीलिए आपको कुछ खा के चलना चाहिए, या फिर आप साथ में लेके चल सकते हैं कुछ खाने के लिए। आप जब पहुँचे सेंटर पे तो उसके बाद आप खा लीजिएगा, ठीक है। खाने में आप दूध और बिस्कुट भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको नाश्ता ही करके जाना है। तो दूध और बिस्किट खा के आप घर से जा सकते हैं, पर कुछ खा के ज़रूर जाएँ। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले एक बार सभी चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लें, या फिर मैं कहूँगी सिर्फ रीड कर लें। बिकॉज मैं मानती हूँ कि आपने सभी याद कर लिया है, आपको सब याद है, बट फिर भी एक बार रीड करना बनता है। बिल्कुल उसे रीड करना, ये नहीं कि मुझे ये याद नहीं है मुझे दोबारा नहीं, आपको दोबारा उसे रिवाइज़ करना, दोबारा उसे रटना, ये अच्छा नहीं है। रटने से आप भूल भी सकते हैं और इसीलिए कहूँगी कि आप जाने से पहले ओनली रीड करिए, आप रटिए मत। बिकॉज आपको जितना रटना था वो आप रट चुके हैं इन 3 महीनों में, अब सिर्फ और सिर्फ रीड करें। हमेशा अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट
कि नोट्स ज़रूर बना के रखिए। ऐसा नहीं कि आप एंड टाइम पे जो न्यूमेरिकल है आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं और आपको देखने के लिए अगर वो नोट्स आपके पास होते तो आपके लिए हेल्पफुल होते। तो इसीलिए शुरू से ही जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे पहले अपने नोट्स को साथ रखिएगा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की, कि जिससे कि आप रिवाइज कर पाएँ, हाँ ये न्यूमेरिकल इस तरह होना है और ये न्यूमेरिकल इस तरह। बिकॉज फॉर्मूले ही याद रहेंगे तो बहुत ही ईजी से आपके न्यूमेरिकल हो पाएंगे। तो इसीलिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के नोट्स अब से ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक।